अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नरखी फूलबाग के 1 साल मुकम्मिल सालाना तकरीब मनाई गई, जिसमें सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन व रुकन असम्बली कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। हज 2017 के ख्वाहिशमंद पासपोर्ट तैयार रखे। हज स्पेशल ऑफिसर एस शकूर का बयान। हज 2017 के फॉर्म्स दिसंबर के महीने में जारी होने की तवक्को की जा रही है और तारीख का भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। बल्दी डिवीज़न चंद्रायन गुट्टे में तरक्याती कामों का लिया गया जायज़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों में तफसीली से पैदल दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया और साथ ही जारी तरक्याती कामों का भी इन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में एनसीसी की सालाना तकरीब मनाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी तेलंगाना के वजीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने शिरकत की और एनसीसी के स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर कॉलेज के जिम्मेदार भी मौजूद थे। कोऑपरेटिव बैंक्स के मुलाजिमीन का एहतजाजी धरना। 500 और 1000 रुपयों के नोटों को हुकूमत की जानिब से अचानक मनसूख कर दिए जाने के बाद आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिमीन ने इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। 500 और 1000 रुपयों के नोटों को इस बैंक में कबूल नहीं किए जाने की हुकूमत की जानिब से हिदायतें जारी की गई हैं। हुकूमत अगर इस फैसले पर नज़रसानी नहीं की तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का भी इंतबाह दिया गया। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी BS राम बाबू ने बताया, इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इनेकाद। मेंस फाइनल में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने फतेह हासिल की। फतेह हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात की तकसीम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथों अमल में आई। तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने अपने नोटबंदी के फैसले के 10 दिनों बाद मुल्क के अवाम से इस सिलसिले में उनकी राय मांगी है। काले धन और अत्याचार पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी कर दी गई और अब अवाम से राय तलब की गई है और खास बात, एक खास अपील के तहत इस मामले में खुसूसी तौर पर हिस्सा लेने से अवाम को आगाह किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के MPs की दिल्ली में बैठक हुई। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सरकर्दा लीडर्स ने उसमें हिस्सा लिया। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार नोटबंदी के अपने फैसले पर बहस करने के लिए तैयार है और बताया कि सरकार का ये कदम बेहद जुर्अतमंदाना है। मुल्क की 6 रियासतें वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पांडिचेरी में 4 लोकसभा और 8 असेंबली के इंतखाबात का फैसला अनकरीब आ जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली की 6 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 सीटें जीती हैं और एनसीपी और शिवसेना को मिली 1-1 सीट। मध्य प्रदेश में नेपा सागर की सीट बीजेपी ने जीत ली है। जम्मू कश्मीर के मंदीपुरा जिले के हाजान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। एक खुफिया इत्तला पर तलाशी कार्रवाई की गई थी। खास बात यह है कि उन दहशतगर्दों के पास से नए 2000 के कसीर नोट बरामद भी किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलाइट्स के बिछाए गए IED ब्लास्ट की लपेट में आकर CRPF के सब इंस्पेक्टर BH विष्ट शहीद हो गए और उनके साथी सुधाकर राउत शदीद जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला दिल्ली श्री केजरीवाल की इस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री अरुण जेटली की जानिब से गैर कानूनी मानहानि के मामले में शिकायत पर निचली अदालत में रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और सीधा सीधा कह दिया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत नहीं करेगा।
भारत ने आज न्यूक्लियर पावर से लैस अग्नि-1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये तजुर्बा उड़ीसा के दूर दराज मुकाम पर किया गया। जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस मिसाइल को फौज के हवाले कर दिया गया। यहीं से पहले तजुर्बे में अबुल कलाम सेंटर से 700 किलोमीटर की दूरी पर निशाना साधने में कामयाब अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही फौज में शामिल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में इंदौर पटना एक्सप्रेस कोवे हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 150 हो गई है, जिसमें से 125 की शिनाख्त हो चुकी है और उनको उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जा चुका है। जख्मियों का इलाज अस्पतालों में हो रहा है और राहतकारी काम भी जारी व सारी है। पटरियों को ठीक कर रास्ते को साफ भी कर दिया गया है। भारत में हाल तक खबरों में रहने वाली शख्सियत मोइन कुरैशी अब भारत लौट आए हैं। वो अनकरीब ईडी के सामने पेश होंगे। काले धन के सिलसिले में उनकी जांच परिवर्तन डिपार्टमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें भारत लौटकर एजेंसी के रूबरू पेश होने के अहकाम जारी किए थे। सरकार ने आज एक बैठक में जवाब में बताया कि मुल्क भर में जेनेरिक मेडिसिन के 534 स्टोर्स कारकर्द हो जाएंगे और मार्च 2017 तक ऐसे 3000 स्टोर्स और खोले जाएंगे, जिसमें दवाएं सस्ती बेची जाती हैं। मरकजी वजीर मंसूर मारवादिया ने बताया कि चूंकि ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले में जेनेरिक दवाओं की कीमत कम होती है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जन औषधि सेंटर के तहत सभी को ये दवाएं फराहम की जाएंगी। श्रीनगर हवाई अड्डे के तहत आज लगातार छठे दिन भी खराब मौसम की वजह से हवाई सर्विस शिद्दत से मुतासिर रही। भारतीय हवाई अड्डे के श्रीनगर के सदर श्री शरद कुमार ने बताया कि खराब मौसम की वजह से आज भी कोई जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाया। जापान के एक समंदरी किनारे के पास आए जबरदस्त जलजले की वजह से सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6.9 की रिक्टर स्केल वाले जलजले की वजह से हिरोशिमा का मुस्तकबिल खतरे में आ गया है। हालांकि अभी तक कोई नुमाया आसार नजर नहीं आए, न ही समंदर में किसी किस्म की हलचल महसूस की गई है। शुमाली चीन में एक एक्सप्रेसवे पर बर्फ की धुंध की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से लगभग 56 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और 17 लोग हलाक और कई शदीद जख्मी भी हो गए। खबर के मुताबिक बेजिंग कुंदबिंग एक्सप्रेसवे पर बर्फबारी की वजह से ये हादसा रोनमा हुआ। अमेरिका में एक स्कूल बस को हादसा, जिसमें सवार 35 में से 5 बच्चों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। उन बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान थीं। ये बस टेनेसी के चटमुगा शहर में पलटकर एक झाड़ से टकरा गई थी। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अब उनकी सोच के मुताबिक मामलात को बरोकार लाना शुरू कर दिया है। कुर्सी संभालने से कबल 100 दिनों के वक्फे में उन्होंने कहा कि अमेरिका में गैर कानूनी रहने वालों का जायजा लिया जाएगा और इशारा भी दिया कि अमेरिका TPP मुआहदे से निकल जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी समझौता होता है।